राजा खालिद साहब चुंगी नंबर 4 के और पूरे मीरपुर के ताजरों ने आज साबित कर दिया है कि राजा खालिद साहब ये एक यकीन की तंजीम है जो कि ताजरों के हकूक़ का दफा कर सकती है। राजा खालिद साहब चुंगी नंबर 4 के तमाम ताजर आपके शाना बिशाना आपके साथ खड़े हैं और इंशाअल्लाह आपके साथ शाना बिशाना खड़े रहेंगे। ख्वाजा शहजाद लोन साहब हमारे मर्जी रहता हमारे मर्जी ताजर, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि उस स्टेज पर अपने हालात का इज़हार करें। जनाब ख्वाजा शहजाद लोन साहब। ये जो मुख्तलिफ ग्रुप से ताजरों के, मैं इस हवाले से चंद बातें करना चाहूँगा। एक इन लोगों का हक़, जिस तरह राजा खालिद महमूद और इसकी पूरी टीम ने अपने आप को पेश किया है अंजुमन ताजरा के हवाले से इलेक्शन का, मैं इसकी भरपूर हिमायत करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह तमाम ग्रुप, जिस तरह अंजुमन ताजरा फ्रेंड्स ग्रुप ने अपना ऐलान किया है कि इलेक्शन के लिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह तमाम ग्रुप मीरपुर के वसीदर मफाद के लिए एक प्लेटफार्म पे होकर इलेक्शन का बिगल बजाएंगे, जिसमें हम तमाम ताजर कम्युनिटी, सिविल सोसाइटी और तमाम मकादब फिक्र के लोगों के लिए फ़ायदा है। इसी की वजह से जो हम बटे हुए हैं आज तक, जिस तरह ये अपना सराफा यूनियन के सदर साहब ने बात की है कि आज हमें इतने दिन हो गए बैठे हुए, इसकी मेन वजह यही है कि हमारे में नाइतफाकी है। हमारे मीरपुर में हमारे मीरपुर के लोगों को पटा गया है, जिसकी वजह से हमारे ऊपर आए दिन कोई ना कोई टैक्सीज के हवाले से, प्लाट माफिया के हवाले से और जितने भी और इंतजामी अमूर है और इंतजामिया हम लोगों से इसी तरह काम लेती है और अपना काम निकाल लेती है। मैं सिर्फ एक बात कहूँगा, राय खालिद साहब, आप कहते हैं कि जहाँ मेरे ताजर का पसीना गिरेगा वहाँ पे आपका खून गिरेगा। खुदा न करे कि कभी ऐसी नौबत आए, लेकिन अगर कभी आपके खून की एक खून निकल गई तो खुदा की कसम हमारे सर होंगे, हमारे सर होंगे। किसी में कोई दम हम है तो हमारे मुकाबले में आए, हम इलेक्शन के लिए बिल्कुल तैयार बैठे। इसके बाद मैं जनाब तोथाफ से C1 और C2 से जनाब गुलनार अहमद साहब से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर आकर अपने ख्यालात का इज़हार करें। मैं उनको फ्रेंड्स ग्रुप में शमूलियत पर खुश आमदीद कहता हूँ। मेरा अंजुमन ताजरान नए ग्रुप के साथ 5 साल तक लग रहा। इन 5 सालों में आपने मुझे फ्रंट लाइन पे पाया होगा, लेकिन आज आप हैरान होंगे कि आज मैं फ्रेंड्स ग्रुप को ज्वाइन कर रहा हूँ। हाँ, फ्रेंड्स ग्रुप को ज्वाइन करने की एक खास वजह है, वो ये है कि आप ताजरों के हकूक़ की खातिर मैं फ्रेंड्स ग्रुप को ज्वाइन कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ का MLA यहाँ की एक नाम नहाद अंजुमन ताजरान के सदूर का भाई है, जिसकी इमाम पर, जिसकी सरपरस्ती पर यहाँ के ताजरों के हकूक़ पर डाका डाला गया। मुतहर्रक ताजर, नौजवान, नडर, बेबाक और हमारे इस कन्वेंशन को कामयाब करने में जिन्होंने दिन रात काम किया, हमारे सुप्रीम काउंसिल के चेयरमैन जनाब मामा शबीर साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर अपने ख्यालात का इज़हार करें। जनाब मामा शबीर साहब। हमारी अंजुमन ताजरा जिसके सदर राजा खालिद साहब हैं, फ्रेंड्स ग्रुप के, इन्होंने आज दंगल बजा दिया है। अगर आपने कोई जुर्म और इखलाक की कोई चीज नाम है तो आप मैदान में निकले, हमने अपने पहले का ऐलान कर दिया है। इसके बाद जितने भी लोग मेरे साथ संगोर से, पुरानी हटिया से जितने भी ताजर आए, मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। इस स्टेज की वसासत से बरमला ये ऐलान करना चाहता हूँ कि जितने मजलूम मीरपुर के शहरी हैं, बाकी किसी अजरा के शहरी इतने मजलूम नहीं है, जिन पे हर किस्म का जुल्म होता है और वो बर्दाश्त कर जाते हैं। मीरपुर की सड़कों की हालत देखें, मीरपुर के अंदर 22 साल पहले शिकायत आई थी, वो चंद सेक्टरों तक महदूद है। सीवरेज का सिस्टम देखें, प्लाट माफिया का जो निजाम है वो देखें, अस्पतालों की हालत देखें,
التماس کرتا ہوں کہ میرپور آزاد کشمیر کے اندر، میرپور ضلع کے اندر اور میرپور شہر کے اندر ایک ہی تنظیم سازی کی کوشش کی جائے، اور بصورت دیگر میں ان کو کھلا چیلنج بھی کرتا ہوں کہ وہ ہمارے مقابلے میں آئے، انشاءاللہ ہم ان کا مقابلہ کریں۔ میرے دوستوں، میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ دو پھرپینچ چودھری نہیں، خود ساختہ لیڈر اپنے بھائی کے عزائم، اس کے پاس سیاسی عزائم تھے، اپنے بھائی کو کامیاب کرنے کے لیے پورے آزاد کشمیر کا ادھر 6 تنظیمیں تھی، چیف آرگنائزر بن گیا۔ اس سے میں پوچھتا ہوں، ادھر تو 6 تنظیمیں بٹی ہوئی ہیں، تم تو پورے آزاد کے چیف آرگنائزر بن گئے ہو۔ میں اپنے دوسرے بھائی جس کے ساتھ میں نے 18 سال گزارے، میں اس سے پوچھتا ہوں، آپ کو میں نے آئینہ دکھایا ہے اور آپ مجھ سے خفا ہو گئے ہو؟ آپ نے تو یہاں 6 تنظیمیں، کوئی الیکشن نہیں ہوا، آپ کامیاب نہیں ہوئے، تو آپ کس طرح آزاد کشمیر کے سینئر نائب صدر بن گئے ہو؟ اب میں بات کرتا ہوں یہاں کے قبضہ مافیا کا۔ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، چودھری نعیم سب سے بڑا قبضہ مافیا ہے۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں، انہوں نے عیدگاہ روڈ پر قبضہ کیا ہوا ہے، یہ پٹرول پمپ ان کا گرین بیلٹ میں ہے، اور ان کے میگا مارٹ کے دونوں اطراف انہوں نے قبضہ کر رکھا ہوا ہے، اور انہوں نے اپنی کار پارکنگ کو وسعت دینے کے لیے جو ہے 135 فٹ دیوار سٹیڈیم کی پیچھے کرائی تھی اپنے مفاد کے لیے۔ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں ان دونوں بھائیوں میں، اور پنجاب کے دونوں بھائیوں میں مماثلت پائی جاتی ہے۔ پنجاب کے دونوں بھائیوں نے خوب ترقی کی، اور انہوں نے لاہور کو جو ہے وہ ایک بڑا شہر بنا دیا، اور پورے جنوبی پنجاب اور پورے پاکستان کو انہوں نے جو ہے وہ اکیلا ایسے ہی چھوڑ دیا۔ یہاں بڑی ترقی ہوئی ہے 2 سالوں میں بڑی ترقی ہوئی ہے۔ یہاں دیکھیں، انہوں نے F1 کی روڈیں جو ہے وہ بنانی شروع کی ہے۔ کیا تمہیں آر روڈ نظر نہیں آتی؟ کیا تم کو لمحبار روڈ نظر نہیں آتی؟ کیا تمہیں خرموں کی روڈ نظر نہیں آتی؟ کیا 20,000 لوگوں نے جو مینڈیٹ دیا، کیا تم لوگوں کو مسائل جو ہے وہ نظر نہیں آ رہے؟ یہ نیو سٹی کے روزانہ ان کا احتجاج، یہ مماثلت کی بات دیکھو، ان کو بھی کہتے ہیں ہمیں کیوں نکالا، یہ کہتے ہیں ہمارے خلاف کیوں نعرے لگے ان چوک میں، ایک دن میں 3 کیمپ ان کے خلاف نعرے لگے ہوئے ہیں۔ اگلے دنوں میں دیکھیں ان کا کیا عشر ہوتا ہے۔ یہ حکومت، جناب وزیر اعظم، آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر، آپ یہ کہتے تھے کہ جب میں یہ MDA کی طرف سے چڑھائی چڑھتا ہوں، میرا جو ہے بلڈ پریشر اپ ہو جاتا ہے۔ راجہ فاروق حیدر صاحب، آپ 3 سال والے فاروق حیدر نہیں رہے، آپ گر گئے ہو، آپ وزیروں مشیروں میں گر گئے ہو، آپ کو میرپور کے عوام کی پرواہ نہیں ہے۔ آپ نے MDA کو سدھارنے کی بجائے مجھے بتائیں کہ 2-3 سالوں میں 5 سالوں میں MDA کے کسی آدمی کو کوئی سزا دی گئی؟ احتساب بیرو کا یہ جو وائٹ آتی ہے، کیا اس نے کوئی کام کر کے دکھایا ہے؟ احتساب بیرو نے کیا میرپور میں PMU والوں نے لوٹا نہیں ہے؟ کیا سہیل اکرم کی یہ جو انکوائری تھی کون سی، یہ جناح ٹاؤن والی، اور بھائی فاروق حیدر صاحب آپ تلاش کرتے ہو 3 کروڑ 4 کروڑ، کیوں نہیں پکڑتے تم ان لوگوں کو جنہوں نے جناح ٹاؤن میں لوٹا؟ سمجھنے سے وقار، میں ان سے پوچھتا ہوں کیوں نہیں PMU والے لٹیروں کو نہیں پوچھتے، کیوں نہیں لگام دیتے؟ میں بہت جلدی انشاءاللہ میرپور کے اندر 30-35 لوگوں کا ایک جو ہے گروپ بنانے والا ہوں، وہ قرآن پاک
बादशाह के ऊपर हलफ देगा कोई महकमा करप्शन करेगा, तो मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूँ, ये जो लोग बैठे हो मेरी बात सुनो, बड़ा टाइम है, सिर्फ 5 मिनट में आपसे लेना चाहता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि अगर महकमे हैं, अगर गैस का महकमा है, बिजली के सार्फिन हैं, बिजली गैस के सार्फिन हैं, टेलीफोन के सार्फिन हैं, तो ये महकमे हैं। अगर हम ताजर हैं, हम दुकानदार हैं, तो ये शहर खूबसूरत बस रहा है, इसमें डीसी भी बैठा है, इसमें कमिश्नर भी बैठा है, इसमें एसडीएम भी बैठा है, इसमें एसपी भी बैठा है। आप लोग हमारे खादम हो, सुन लो, अपने आप को खादम समझो, अफसर ना समझो। मेरे ताजरों, मैं आप इस बड़े हाल में आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जिसने मुझे कॉल दी हो, मैं 5 मिनट में वहां नहीं पहुंचा, कोई आदमी ऐसा है खड़ा हो जाए, मुझे बताए कि मैंने उसके पास मैंने अपने सीट के ऊपर ग्लू नहीं लगाई, मैंने अपना बेटा जो 6 लाख रुपया कमाता था महीने का, उसको मैंने दुकान के ऊपर मैंने छोड़ा है। और जो लोग मुझसे मुतमिन होते थे बिजनेस में, वो जो है बेटे से नहीं होते। मैंने अपने कारोबार को फ्लॉप किया, लेकिन आपकी बेटी के लिए आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या आप मेरा साथ दोगे? हाथ खड़ा करो, क्या आप मेरा साथ दोगे? इलेक्शन में हमें जितवाओगे? फ्रेंड ग्रुप का साथ दोगे? मीडिया वालों देख लो लोग किस तरह हाथ खड़ा करते हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, हमने कोई सियासी नहीं की, हमने ताजरों की खिदमत का आज़म उठाया है। मैं सब लोगों को यकीन दिलाता हूँ, मारूफ साहब, भट्ट साहब, गुलनार साहब, तैमूर खालिद साहब, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मैं आपका खादम हूँ, मैं आपका खादम हूँ। क्या आपका पसीना गिरेगा? मेरे अजीज ने सच कहा, मैं आपका वहां खून बहाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। सिर्फ मेरा साथ देकर देखो, मैं आपको कामयाब रहूंगा। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो मैं चेयरमैन मजलिस आमला जनाब हाजी साबर साहब, आज हमारी तंजीम अंजमन फ्रेंड ग्रुप का सालाना आलीशान कन्वेंशन देखकर दिल बाग हो गया है। जिस तरह आपसे ताजर भाइयों ने हमारे ऊपर इत्मीनान का इज़हार किया है, मेरे पास अल्फाज कम है, आपका शुक्रिया किस तरीके से अदा करेंगे। मेरे ताजर साथियों, अपनी सफों में मजीद अताल पैदा करो ताकि आने वाले इलेक्शन में हम भरपूर कामयाबी हासिल कर सकें। और मैं ये बात वाज़ह करना चाहता हूँ, हम सियासत से नहीं वाले हैं और कोशिश करें, हम इस को जानते हैं। और आज अगर देख लें तो किसके साथ, आखिर में एक फिर तमाम ताजरों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। आपका शुक्रिया, आपका अल्लाह।